सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसी में SMPS कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। इस वीडियो के अंत में आप दिए गए पीसी में SMPS यूनिट को इंस्टॉल करने और उसका परीक्षण करने में और पीसी को चालू करके इसकी कार्यशीलता की जांच करने में सक्षम होंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री को एकत्र करें। ट्रेनी टूल किट, डिजिटल मल्टीमीटर, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, पीसी सभी उपकरणों के साथ। आइए कंप्यूटर के CPU में SMPS के महत्व पर चर्चा करें। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि SMPS कंप्यूटर के CPU का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। SMPS एक रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को स्थिर बिजली सप्लाई सुनिश्चित करता है। यह स्थिरता वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होती है जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है। पारंपरिक लीनियर पावर सप्लाई की तुलना में SMPS अत्यधिक कुशल होता है। यह AC पावर को मेन से लो वोल्टेज DC पावर में अधिक कुशलता से परिवर्तित करता है, जिससे कि ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती है और गर्मी कम पैदा होती है। सेंसिटिव कंप्यूटर कंपोनेंट्स को स्थिर बिजली की सप्लाई बनाए रखने के लिए यह कुशलता महत्वपूर्ण है। पीसी में जांची परखी SMPS यूनिट को इंस्टॉल करें। CPU के साइड कवर को हटाएं। साइड पैनल हटा दिए जाने पर आप अपने कंप्यूटर के आंतरिक कंपोनेंट्स जैसे कि मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, एक्सपेंशन कार्ड, कूलिंग फैन, केबल और कनेक्टर्स को देख पाएंगे। CPU में देखें कि SMPS कहाँ स्थापित है। SMPS आमतौर पर केस के ऊपर या नीचे या फिर पीछे की तरफ होता है। यह धातु से निर्मित एक बॉक्स होता है जहां पावर कार्ड कंप्यूटर में प्लग होता है। पहले से ही जांचा और परखा गया SMPS ले और इसे इस प्रकार लगाएं कि SMPS का इनपुट पावर सॉकेट CPU के पीछे की तरफ आ जाए। इसे सावधानीपूर्वक इसकी जगह पर कसकर लगा दें। ध्यान रखें कि यह सुरक्षित रूप से लगा हो, लेकिन ज्यादा कसा हुआ न हो। मुख्य पावर कनेक्टर की पहचान करें। SMPS से मदरबोर्ड तक मुख्य पावर कनेक्टर आमतौर पर कई पिन 20 या 24 पिन वाला एक बड़ा आयताकार प्लग होता है। यह आमतौर पर मदरबोर्ड पर CPU सॉकेट के पास स्थित होता है। SMPS से मुख्य पावर कनेक्टर को मदरबोर्ड पर संबंधित सॉकेट के साथ अलाइन करें। कनेक्टर को इसके आकार और पिन की व्यवस्था के कारण केवल एक ही ओरिएंटेशन में फिट होना चाहिए। कनेक्टर को मजबूती से तब तक दबाएं जब तक वह पूरी तरह से फिट ना हो जाए। SMPS में अन्य कंपोनेंट्स जैसे कि ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड और केस फैन से पावर कनेक्ट करने के लिए अतिरिक्त केबल होंगे। इन केबलों में आमतौर पर उन उपकरणों पर पोर्ट से मेल खाने के लिए विशिष्ट आकार वाले कनेक्टर होते हैं जिन्हें वे पावर देते हैं। SATA पावर केबल को SMPS से किसी भी SATA ड्राइव जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD से कनेक्ट करें। कूलिंग फैन के कनेक्टर को SMPS के पेरिफेरल पावर केबल पर संबंधित कनेक्टर से मिलाएं। यह सुनिश्चित करें कि अलाइनमेंट सही हो और पिन ठीक से मेल खाते हो। एक बार जब सभी केबल कनेक्ट हो जाए तो केस के अंदर किसी भी ढीले केबल को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए केबल टाई का उपयोग करें।
इससे सीपीयू के अंदर हवा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और केबल अन्य कंपोनेंट्स के संपर्क में आने से बचते हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी केबल ठीक से जुड़े हुए हैं और सुरक्षित है, साइड पैनल को फिर से लगाकर और स्क्रू कसकर सीपीयू केस को बंद कर दे। पावर ऑन करके पीसी के कार्यशीलता की जांच। सुनिश्चित करें कि पावर कार्ड प्लग करने से पहले एसएमपीएस के पीछे पावर स्विच ऑफ हो। एसएमपीएस पर आपको एक पावर इनपुट सॉकेट मिलेगा जो आमतौर पर यूनिट के पीछे पैनल पर स्थित होता है। यह आमतौर पर एक स्टैंडर्ड 3 प्रोन्स्ड सॉकेट होता है। आपके कंप्यूटर के साथ आया पावर कार्ड या कोई स्टैंडर्ड कंप्यूटर पावर कार्ड ले। इससे एक सिरे पर एक प्लग और दूसरे सिरे पर 3 प्रोन्स्ड सॉकेट होना चाहिए। सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आप इस पर हल्का दबाव डालें। पावर कार्ड का दूसरा सिरा ले और इसे एक स्टैंडर्ड पावर आउटलेट में प्लग करें। सुनिश्चित करें कि पावर आउटलेट ठीक से स्थापित हो और आपके एसएमपीएस आमतौर पर 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज एसी की सप्लाई के लिए उचित वोल्टेज प्रदान करता हो। एसएमपीएस पर मुख्य स्विच और पावर स्विच चालू करें और इसे ऑन स्थिति पर फ्लिप करें। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो केस के अंदर पंखे के घूमने और किसी भी ऑप्टिकल या हार्ड ड्राइव के चालू होने की आवाज सुने। इससे यह पता चलता है कि एसएमपीएस कंपोनेंट्स को बिजली की सप्लाई कर रहा है। यदि आपका कंप्यूटर मॉनिटर से जुड़ा है तो डिस्प्ले की ओर देखें कि क्या उसे ग्राफिक्स कार्ड या ऑनबोर्ड ग्राफिक्स से सिग्नल प्राप्त हो रहा है। ब्लैक स्क्रीन एसएमपीएस या अन्य कंपोनेंट्स में किसी भी समस्या का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हमने दिए गए पीसी पर एसएमपीएस यूनिट स्थापित करना और उसका परीक्षण करना और पीसी चालू करके इसकी कार्यशीलता की जांच करना सीखा है। यह एक्सरसाइज यहां समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।